आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि किसी पदार्थ की प्रत्यास्था से आप क्या समझते हो। प्रतिबल विकृत ग्राफ खींचकर पदार्थ के प्रत्यास्थ एवं प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्यास्था की परिभाषा क्या होती है उसको समझते हैं, फिर इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्यास्था को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में इलास्टिक नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई एक हमारा वस्तु है, हमने इसे रखा है। ठीक है, इसको हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई वस्तु खींचते हैं आप लोग तो उसके वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आकार में, इसकी आकृति में परिवर्तन होगा। तो जो बल हम लगाते हैं, इस बल को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको विरूपक बल। ठीक है, विरूपक बल बोला जाता है। और इसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग विकृति बोलते हैं, यानी स्ट्रेन। ठीक है, कि विकृति हो गई, चेंज हो गया। ठीक है, इसके परिवर्तन को तो अब हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप वापस आते हैं प्रत्यास्था पे कि जब हम बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो क्या होता है, इसके आकृति तथा आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम बल हटा लेंगे, ठीक है, तो अगर ये वापस अपने रूप में वापस आ जाए तो उस गुण को, पदार्थ के उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी कहा जाता है। उस गुण को प्रत्यास्था कहा जाता है किसी भी पदार्थ का। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप, पहला एग्जाम्पल है कि आप अपने हाथ की हथेली को क्या करिए, अपने अंगूठे से दबाइए। ठीक है, अगर आप दबाते हैं तो देखिए तो हथेली थोड़ी सी दब जाती है, आप देखेंगे। ठीक है, बल के कारण, जो हमारा विरूपक बल के कारण दब जाती है, और जैसे आप अपने अंगूठे को हटाएंगे वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। अगर विरूपक बल हटाने के बाद वस्तु अपने ओरिजिनल यानी कि अपने पूर्व अवस्था में आ जाए तो उसको प्रत्यास्था कहा जाता है, उस गुण को, पदार्थ के उस गुण को। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रबर ले लीजिए। रबर तो एग्जाम्पल कॉमन है, ठीक है, कि हर जगह मिल भी जाता है कि रबर को खींचिए, दोनों तरफ से पकड़ के खींचिए। ठीक है, जब आप खींचेंगे तो देखेंगे क्या होता है कि वो लंबा हो जाता है। ठीक है, उसकी आकृति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो जाता है, लंबा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बल जैसे आप हटाते हैं तैसे क्या होता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, कि इसमें ग्राफ से कैसे दिखाते हैं हम लोग प्लास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक यानी कि प्रत्यास्था। प्लास्टिक को होता है कि अगर बल को आप हटा लें तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी साम्य अवस्था में वापस नहीं आता, पूर्वावस्था में खींचा का खींचा रह जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये आपका प्रतिबल और विकृत के, y अक्ष पे आपका प्रतिबल है और इस अक्ष पे विकृत यानी स्ट्रेन है। इन दोनों के बीच में ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से O से A जो कर्व है आपका, यहाँ तक ये पॉइंट को हम लोग प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को, और O से A तक लेकर ही आपका जो हुक का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रतिबल जो है अनुक्रमानुपाती है विकृत के, यहीं तक वैलिड है, यहीं तक लगता है। क्योंकि आप देख रहे हैं O से A तक हमारा जो ग्राफ है वो हमारा लीनियर यानी रेखीय ग्राफ है। तो इस ग्राफ को जो बोलते हैं हम लोग, इस ग्राफ को बोलते हैं, इस ग्राफ को बोला जाता है हमारा इलास्टिक बिहेवियर यानी कि प्रत्यास्था का गुण या फिर प्रत्यास्था व्यवहार। तो मतलब O से A तक हमारा जो है कोई भी पदार्थ है वो प्रत्यास्था का व्यवहार प्रदर्शित करता है। और यहाँ से ये रीजन में, मतलब उसके अगर हम आगे बढ़ाएं तो उसके आगे जो कर्व आपका दिखाता है, मतलब अगर हम A से आगे बढ़ाएं, ठीक है, उसको और इतना बल लगाएं, अगर A से ऊपर तक आप बल लगाते हैं तो क्या होता है कि उसको छोड़ने के बाद आप अगर बल हटाते हैं तो जो हमारा वापस अपनी पोजीशन में, अपनी साम्यावस्था में वापस फिर पदार्थ नहीं आता। तो उस बिहेवियर को, उस जो गुण को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक व्यवहार कहते हैं उस पदार्थ का। ठीक है, तो ये कर्व जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का सीढ़ी वाला, ये आपका प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है कि मतलब यहाँ से हटाने के बाद आप विरूपक बल हटा लेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता। ठीक है, तो ये कर्व आपका यहाँ से दिखा रहा प्रत्यास्था का, और ये वाला कर्व आपका प्लास्टिक बिहेवियर को दिखा रहा है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।